उसे लिटा के ही मारा गया है और शायद फिर लटकाया गया, कि उसे मार के कहीं सिर्फ लिटा दिया गया था। सत्य की लड़ाई है, जब तक इसे लड़ना, जब तक सत्य बाहर नहीं आ जाता। सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले को लेकर कहा जा रहा है कि 3 साल पूरे होने वाले हैं। इस मामले में 3 साल होने से पहले हम आपको आज बताएंगे कि सुशांत सिंह राजपूत जाने से पहले क्या क्या सोच कर गए थे। आपको बताएंगे कि किस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत इतने इंटेलिजेंट थे कि उनका जैसा एक्टर हो या उनकी जैसा इंसान हो अब दोबारा देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा ये कोई नहीं जानता। कोई कलाकार अच्छा हो सकता है, कोई इंटेलिजेंट हो सकता है, पर दोनों क्वालिटी एक ही शख्स के अंदर हो ये अब कहा जाता है कि बहुत मुश्किल हो सकता है। क्योंकि आपको बता दिया जाए, सुशांत सिंह राजपूत के मामले को जहां पर 3 साल होने को आए हैं, वहीं पे कहा जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में कई सारे लोगों ने अपने अपने बयान दिए, कई सारे लोग निकल के इस पूरे मामले को लेकर जिन्होंने अपने अपने पक्ष रखे, पर उसके बावजूद कहा जाता है कि इस पूरे मामले में कुछ भी निकल के नहीं आया। जिसके बाद आज भी कई सारे लोग सवाल उठाते हैं इस पूरे मामले को लेकर, जहां पे कहा जाता है कि कई सारे लोगों ने इस मामले में अपने अपने पक्ष रखे, अपने बयान रखे, जिसके बाद सवाल तो बहुत सारे उठे। कई एजेंसीज भी जांच करने आई, पर उसके बाद निकल के क्या आया ये सब आपके सामने है। पर कोई भी बात करने से पहले हम आपको आज याद दिलाएंगे कि सुशांत सिंह राजपूत के वो 50 सपने, जो सपनों को वो पूरा तो नहीं कर पाए, पर आज वो सपनों का जिम्मा उनके फैंस उठा रहे हैं। वहीं पे समीर वानखेड़ जी के बारे में बात करेंगे, पर सबसे पहले हम आपको बताएंगे यहाँ पर कि सुशांत सिंह राजपूत जिन्होंने अपने सपनों की 50 लिस्ट बनाई और उन 50 लिस्ट में 50 ऐसे सपने लिखे जो हर शख्स के बस की नहीं थी कि वो पूरा कर पाएगा, पर हाँ सुशांत वो पूरा कर सकते थे। वो कैसे आपको बता दिया जाए। सुशांत सिंह राजपूत ने 50 सपने की एक लिस्ट बनाई, जिसमें से 11 सपने वो पूरे कर चुके थे, बचे 39 सपने। जो 39 ड्रीम्स थे उनके, उसमें से उन्होंने 8 ऐसे सपने थे जो बहुत जल्दी वो पूरे कर सकते थे, जो उनके हाथ में थे। वो 8 सपने क्या थे, उससे पहले हमको बता दें कि 14 सितंबर 2019 का दिन था जब उन्होंने जो उनके 50 सपने थे उसके बारे में सोशल मीडिया में जिक्र करा। उसके बाद 14 जून 2020 में कहा जाता है कि उन्होंने हम सबको छोड़ दिया। इससे के बीच कहा जाता है कि 50 सपनों में से 11 सपने जो थे उसका जिक्र करते हैं। पर इससे पहले आपको बता दें कि आखिरी अपडेट जो उन्होंने सपने को लेकर दी थी, क्योंकि कोई भी सपना उनका पूरा होता था तो वो अपने फैंस को शेयर करते थे, और उन्होंने 10 अक्टूबर 2019 को आखिरी बार सोशल मीडिया में ये बात बताई थी कि उनका ये सपना पूरा हुआ है। और अक्टूबर के बाद उनकी लाइफ बदल गई। किसने बदली, क्यों बदली, इसका जवाब आज तो किसी के पास नहीं है। पर हाँ 2020 में जब ये बात मीडिया में चल रही थी तब सवाल उठ रहे थे कि उनको कोई गलत चीज़ दे रहा था, कोई दवाई दे रहा था, कोई मेडिसिन दे रहा था, और कुछ ना कुछ उनके ऊपर किया जा रहा था। इसी वजह से उनकी तबीयत खराब हो रही थी। और आज भी सवाल बने हुए हैं कि आखिरकार उनके साथ किसने गलत किया है। इसके बारे में अभी भी जांच चल रही है, ऐसा कहना है एजेंसी का। पर आपको बता दें यहाँ पर 10 अक्टूबर को आखिरी बार उन्होंने जब सोशल मीडिया पर जिक्र करा था तो फैंस को बताया था कि उनका ये सपना पूरा हुआ है, बाकी सपने भी पूरे होंगे जल्द। और बचे हुए 39 ड्रीम्स में से कहा जाता है कि 8 ऐसे ड्रीम्स थे जो पूरे हो सकते थे पर वो हो नहीं पाए। तो बात करेंगे सबसे पहले हम यहाँ पर वो 8 ड्रीम कौन थे सुशांत के, जिसमें से कहा जाता है कि लिस्ट में जो पहले नंबर पर लिखा गया है वो है ड्रीम नंबर 7, जिसमें जिक्र हुआ है बाउंड्री को क्रॉस कर चैलेंज एक्सेप्ट करने का जिक्र है। ये ख्वाब था फ्लोर पुशअप्स का। अपनी फिल्म जो उनकी आई थी MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी में कहा जाता है कि 4 चांद लगाने वाले SSR के लिए ये मुश्किल भरा काम नहीं था। इस लिस्ट में दूसरा जो ड्रीम है वो है उनका ड्रीम नंबर 11। बहुत प्यारा सा सपना था ये उनका। 1000 पेड़ लगाकर धरती को हरा भरा बनाना चाहते थे सुशांत। सपना ऐसा नहीं था जिसे पूरा ना किया जा सके। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पे जो है वो है सुशांत सिंह राजपूत का सपना नंबर 22। कहा जाता है कि सपने नंबर जो 22 है सुशांत का, उसमें वो जिक्र करते हैं ये स्टार चाहता था कि जो देख सकते हैं उन्हें कोडिंग सिखाएं, ऐसा सपना जिसे आत्मविश्वास और नेक नियति के जरिए जरूर स्वीकार किया जा सकता था। इस लिस्ट में चौथे नंबर पे जो लिखा गया है वो है सुशांत का सपना नंबर 24। कहा जाता है कि इसमें उन्होंने जिक्र किया है कि साइंस का ये स्टूडेंट भारतीय ज्योतिष शास्त्र को लेकर कितना समर्पित था। उसका ड्रीम था कि वो वैदिक ज्योतिष शास्त्र को समझे। यकीनन ऐसा सपना जो समझदार बुद्धिमान कलाकार के लिए संभव सा था। इस लिस्ट में 5वें नंबर पर जो लिखा गया है वो है सुशांत सिंह राजपूत का सपना नंबर ड्रीम नंबर 28। और इस सपने में जो उन्होंने जिक्र करा है वो कहा जाता है कि वो उनकी एक चुटकी का खेल था। कहा जाता है कि सुपर डांसिंग स्टार के लिए अरमान था कि 10 तरह के डांस फॉर्म में पारंगत हो। जिसने भी सुशांत को थिएटर में देखा है
वो यह कह सकता है कि हाँ ये पॉसिबल था उनके लिए। और इस लिस्ट में छठे नंबर पे जो लिखा गया है वो है सुशांत सिंह राजपूत का सपना नंबर 45। कहा जाता है कि इसमें वो जिक्र करते हैं देश को मजबूत युवा हाथों में सौंपने का था सपना उनका। इंडियन डिफेंस फोर्सेस के लिए बच्चों को तैयार करवाया जाए, नीयत अच्छी थी, सोच साफ थी, तो ये भी ऐसा नहीं था कि पूरा नहीं किया जा सकता था। इस लिस्ट में 7वें नंबर पे जो लिखा गया है उनका सपना, उसमें वो जिक्र करते हैं स्वामी विवेकानंद जी का। कहा जाता है कि वो लिखते हैं स्वामी विवेकानंद जी पर एक डेमोग्राफी बनाने का सपना था उनका। ये ड्रीम नंबर उनका था 46, जिसमें वो जिक्र करते हैं सिनेमा से जुड़े इंजीनियर के लिए ये कोई मुश्किल काम भी नहीं था। उनके पास विचार थे। सोशल प्लेटफॉर्म पर जो पोस्ट शेयर करते थे उससे भी जाहिर होता था कि स्वामी जी के जीवन से अहम पहलुओं को कैमरे में उतारना कोई बड़ा मसला नहीं था उनके लिए। इस लिस्ट में 8वें नंबर पर जो लिखा गया है इनका, वो इनका सपना नंबर था 48। इसमें वो जिक्र करते हैं एआई का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है सुशांत के लिए। एआई को लेकर भी समय से आगे की सोच रखते थे एसएसआर। कहा जाता है कि पिटारे में जो सपना नंबर निकला था 48, उसमें बताया जाता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम कर रहे थे वो, और वो काम करना भी चाहते थे। जो उनका लेवल था, जैसे ब्रिलियंट दिमाग था और जो अप्रोच था उनका, कहा जाता है कि उसमें ये संभव दिख रहा था कि वो ये काम कर लेंगे बिना कोई मुश्किल के। और बता दें आपको कि सुशांत सिंह राजपूत ने 25 जून 2018 को चांद पर एक ज़मीन भी खरीद ली थी। इन सपनों को देखने के बाद, इन सारी लिस्ट को देखने के बाद आप भी सोचते होंगे कि आखिरकार कोई कलाकार इतना सोचता है क्या? कोई कलाकार अपने पैसे कमाने से लेकर, अपने नाम कमाने से लेकर क्या देश के बारे में कभी सोचता है? कोई ऐसा कलाकार जिसने इतना सब कुछ सोच लिया, किसके लिए? अपने लिए, अपने नाम के लिए? जी नहीं, शायद उन बच्चों के लिए जिनको वो आगे पहुंचाना चाहता था, शायद उनके लिए जिनको वो अपने से आगे खड़ा करके बोलना चाहता था कि ये हमारे देश के वो बच्चे हैं जिनको आज सब कुछ आता है। एआई को लेकर बात करते थे वो, सोचिए एआई को लेकर आज एआई का बहुत महत्व है, ये आप जानते हैं। किस तरीके से एआई फ्यूचर चीज़ थी जो 2020 में सुशांत जिस पे काम कर रहे थे, ऐसा दावा हुआ था। और कई लोगों ने ये भी दावा करा था कि उन्होंने एक गेम बनाई थी, कोई कहता है कि उन्होंने एक ऐप बनाया था। तो कई सारी चीज़ें दावा हुई उनके जाने के बाद। पर इसी के बीच कहा जाता है कि उन्होंने जब एम एस धोनी पिक्चर करी थी तो आपको याद होगा कि किस तरीके से ट्रेनिंग करी थी, किस तरीके से एम एस धोनी के साथ वक्त बिताया था। और एम एस धोनी ने भी ये बोल दिया था, भैया ये सवाल बहुत पूछता है, क्योंकि सुशांत का साफ कहना था कि मुझे किसी के ऊपर अगर फिल्म बन रही है तो मुझे उसके साथ रहना है, तो मैं उसका दिमाग खा जाऊंगा जान कर कि भैया ये कैसे होता था, वो कैसे होता था। और दूसरी तरफ कहा जाता है कि जो सुशांत थे, जब केदारनाथ मूवी करी उन्होंने, तब भी कितनी मेहनत करी थी जानते हैं आप। तो डेफिनेटली मेहनत सब करते हैं, पर कई लोगों की मेहनत दिखाई देती है स्क्रीन में। और उसके बाद भी आज उनके साथ क्या हुआ, उसके बाद भी आज उनको कितना न्याय मिल रहा है और उनके बारे में कितना जिक्र हो रहा है, ये हम सबके सामने है। तो देखने को मिलता है आखिरकार एक लड़का जो आता है पटना से, बिहार के पटना से उठकर मुंबई आता है, सपनों की नगरी में आता है, नाम कमा लेता है और शायद उन लोगों से आगे चला जाता है जो लोग ये सोचते थे कि भैया हम ही यहाँ पर सब कुछ है, हमारे जैसा कोई बन नहीं पाएगा। और शायद यही उनकी सबसे बड़ी गलतफहमी थी। और यही गलतफहमी की वजह से कहा जाता है कि वो लोग पीछे हो रहे थे सुशांत से। पर एक वक्त ऐसा आया जिसके बाद आज भी ये सवाल पूछे जाते हैं आखिरकार सुशांत के साथ क्या हुआ। तो इसके बारे में तो अब जिक्र होता ही रहेगा, क्योंकि सुशांत के साथ क्या हुआ ये तो हर फैन पूछना चाहता है एजेंसी से। पर इस मामले में एजेंसी कब अपनी राय रखेगी, कब एजेंसी सबूत रखेगी, इसके बारे में कोई बात नहीं करता है। और वहीं पर अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो समीर वानखेड़े जी, जिन्होंने कहा जाता है कि एनसीबी के जोनल डायरेक्टर के रूप में सुशांत केस में जब कदम रखा तो बहुत तेजी से जांच करी, जिसके बाद कई सारे लोगों को उन्होंने पकड़ लिया, जेल भेज दिया। और कहा जाता है कि पकड़ के पूछताछ करी तो कई बड़े खुलासे करे, जिसमें बॉलीवुड के कई लोगों के नाम निकल के आ गए थे। जिसके बाद लग रहा था कि ये जो ड्रग्स का कारोबार है कितना फैला हुआ है। और सुशांत केस होने के बाद भी सवाल कई उठे ड्रग्स को लेकर। पर कहा जाता है कि समीर वानखेड़े जी को लेकर भी आज सवाल उठ रहे हैं। जब से आर्यन खान वाला मामला हुआ था, जब से उन्होंने उनको पकड़ा था, उसके बाद से उन्हीं के कहा जाता है कि जो लोग हैं टीम के, वही आपस में भिड़ रहे हैं। कुछ ऐसी खबरें भी निकल के आ रही है, मतलब आपस में आरोप लगा रहे हैं एक दूसरे पर। कहा जा रहा है कि समीर वानखेड़े जी को लेकर बहुत जल्दी
कई बड़ी चीज़ें निकल के आ सकती हैं। जैसे 8 तारीख को सुनवाई होने वाली है और समीर वानखेड़े जी हमेशा बोलते हैं सत्यमेव जयते, तो बहुत जल्दी सच क्या है झूठ क्या है वो देश के सामने आ सकता है, क्योंकि 8 तारीख को इस मामले की सुनवाई है। और कहा जाता है कि समीर वानखेड़े जी के ऊपर घूस के आरोप लग रहे हैं। वहीं पर समीर वानखेड़े जी जो है उन्होंने शाहरुख खान की चैट भी कहा जाता है कि वायरल करी, जिसके में कहीं भी घूस का जिक्र तो नहीं हो रहा था। जिसके बाद जो शाहरुख खान थे वही समीर वानखेड़े जी से कह रहे थे कि आप हमारे आर्यन की मदद करिएगा और उससे कहीं ना कहीं बताइएगा, सिखाइएगा, पर कहीं ना कहीं उसको बाहर किसी तरीके से करवाइए। वही जिक्र कर रहे थे समीर वानखेड़े जी से, जहाँ पर समीर वानखेड़े जी को लेकर कई सारे जो मैसेज किए गए थे वो ओके हाँ ऐसे ही किए गए थे, क्योंकि डेफिनेटली उनके वो उस समय बिजी थे, उनके पास टाइम नहीं था। अब चाहे शाहरुख खान हो चाहे कोई भी शख्स हो जो उनको मैसेज कर रहा था, वो एक ड्यूटी पे थे उस समय, तो वो ज़्यादा रिप्लाई नहीं कर सकते। पर बोला जाता है कि उनको लेकर कई सारे सवाल उठ रहे हैं। जहाँ पर एनसीबी की विजिलेंस टीम ने जांच करी तो कई प्रॉपर्टी का जिक्र कर दिया, फॉरेन यात्रा का जिक्र कर दिया, ऐसी कई बातें ला के रख दिया सामने। पर 8 तारीख को इस मामले का सच सामने आ सकता है, जिसके बाद पता लग जाएगा कि सच्चा कौन है झूठा कौन है। जहां पर देखिए सुशांत मामला पेंडिंग चल रहा है। समीर वानखेड़े जी जिस पूरे मामले की जांच कर रहे थे वो कहा जाता है कि एनसीबी से हट जाते हैं, IRS में चले जाते हैं। बाद में उनके ऊपर जब एनसीबी में वो थे तब उनके ऊपर सवाल उठ जाते हैं। अब उनको लेकर जाँच बैठी पड़ी है, तो अलग अलग तरीके से अलग अलग जाँचें हो रही हैं। पर सवाल ये उठता है कि आखिरकार क्या हुआ सुशांत के केस का या सुशांत के साथ। ये सवाल आज भी 3 साल के बाद वैसे का वैसा ही बना है जैसे 3 साल पहले था, और आज भी जनता यही पूछ रही है हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में। और मुझे लगता है कि आने वाली 14 को भी ये पूछा जाएगा। मात्र 10 दिन ही बचे होंगे इस पूरे मामले को 3 साल होने में। 3 साल कोई छोटा टाइम नहीं है। 3 साल अगर आप 365 दिन भी पकड़ के चलते हैं तो आप कैलकुलेट कर लीजिए, ये जो पूरा मामला है ये 1000 दिन के ऊपर जा चुका है। तो सोचिए इस मामले में क्या निकल के आया होगा, क्या निकल के आएगा, ये तो कोई नहीं जानता। पर हम चाहेंगे अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिएगा। हम मिलेंगे बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद। साथ में आपसे अपील करेंगे कि आप हमारे फेसबुक और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलेंगे बहुत जल्दी।